और अब नीट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक केस में बिहार ईओयू ने अपनी जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईओयू अब सभी परीक्षा सेंटरों के सीसीटीवी कैमरे को खंगालेगी ताकि परीक्षार्थियों के साथ सेंटर पर पेपर सॉल्वर की मौजूदगी के होने का पता लगाया जा सके। और इसके साथ ही ईओयू आरोपी छात्रों के परिवार वालों के बैंक अकाउंट की भी यहां पर जांच करने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार ईओयू को पेपर लीक केस में 16 करोड़ से ज्यादा का लेन देन होने का शक भी है। और इसी को और ज्यादा पता लगाने के लिए बैंक अकाउंट्स को भी अब खंगाला जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। लगातार ईओयू इस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सबसे बड़ा कबूलनामा भी सामने आ गया है, क्योंकि इससे पहले यही माना जा रहा था कि क्या पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक के कई सारे ऐसे सबूत पाए गए थे, और अब जब कबूलनामा सामने आ गया है तो उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं उनके पेरेंट्स के भी, अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा, जिससे कि लेन देन का पता लगाया जा सके। और बिहार में इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, और उसके बाद से बिहार ईओयू लगातार अब अपने जांच का दायरा बढ़ाती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें, एक आरोपी छात्र है जिसने कबूल किया है, और ऐसे में उसने पेपर लीक की बात भी यहां पर की है। उसने ये भी कहा कि मुझे पेपर पूरा रटवाया गया था, इसके लिए बकायदा मुझे एक जगह पर बुलाया गया था। उसके फूफा ने ही ये सब कुछ किया। किस तरीके से किया, इसमें और कौन कौन शामिल है, और कितने चेहरे और कितने नाम इसमें सामने आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। कई परीक्षार्थियों से लगातार ईओयू की ओर से पूछताछ भी हो रही है। और नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बताते चले, आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा अब सामने आ गया है, और दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया, और 100% वही सवाल परीक्षा में भी पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने बड़ा दावा यह भी किया है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे, और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिल गया था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा नहीं बुलाया था, और उन्होंने ही पेपर लीक की सेटिंग भी करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा खुलासा किया था, और आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। आज एक बार फिर से नीट के नटवर लालू की करतूत हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से पूरी साजिश को यहां पर अंजाम दिया गया था। देखिए, बहुत बड़ी खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ है उन तमाम परीक्षार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, इन तमाम बच्चों के साथ, इन 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ, जिन्होंने इस पेपर में हिस्सा लिया, परीक्षा दी। लेकिन उसके बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि 67 ऐसे छात्र होते हैं जिनके जो नंबर थे लगभग एक थे। उसके बाद से अब एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है, नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है। और क्योंकि अब सबसे बड़ा कबूलनामा भी सामने आ गया है, अब न्यूज 18 इंडिया पर एक बार फिर से हम आपको वो भी बता देते हैं कि कबूलनामे में क्या सामने आया है। मेरा नाम अनुराग यादव, 22 साल है, मैं परिदा थाना हस्तिनापुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा कबूलनामा आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। आगे वो लिखता है कि मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। आगे वो लिखता है, मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। इस बात की भी जानकारी उसने कबूलनामे में दी है। इसके अलावा उसने कहा कि मेरा फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत है। मेरा फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है। और इसी से जुड़ते हुए उसने आगे ये भी कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, मैं कोटा से वापस आ गया, और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। तो ये कबूलनामा हम आपको बता रहे हैं। आगे उसकी ओर से कहा गया कि यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं, और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं, और
गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया। ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके तो सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर ऐसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत, और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोलाइए तो सेक्रेटरी तो लिखना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था। और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, बरगलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए।
हाँ बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादविंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ। अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये क्या उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय अधीक्षण अभियंता उमेश राय अधीक्षण अभियंता रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। प्रीतम कुमार ने रखवाया, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 440 लिखा हुआ तो आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि BPSC के पदाधिकारी हैं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का, या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य पकड़ो सर, बारी बारी से एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं? अब तो सारा प्रमाण है। जिन लोगों को
इसका कॉपी दे दीजिए ना। दे लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें मैं एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम लाइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना। हम अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं। और इन दोनों का ये पत्र भी है। विजय जी हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर एक मिनट, प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इस पे सवाल रुकिए मंत्री जी वो तो क्या बोली थी। अरे तो पूर्व वो भी तो इस विभाग के मंत्री ही तो थे, पूर्व मंत्री ही तो थे, उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। अब बेचारे जो ले वहाँ एक मिनट और ले आओ तो लोग व्यक्ति को बयान दिलवा देते हैं। लाओ प्रदीप को, लाइए दोनों को बुलाओ, गाड़ी एक एक करके बुलवा देते हैं। हमको गाइड कीजिए ना भाई।